कि बहुत सारे मंदिर में भगवान की स्थापना होती है, मूर्ति की स्थापना होती है, उसका शिलान्यास होता है और उसके बाद वहाँ पे समस्याएं चालू होती है। तो उसका रीजन क्या होता है, उसका कारण क्या होता है? मंदिर में भगवान की स्थापना करने से सिर्फ काम नहीं खत्म होता है, भगवान का भी आशीर्वाद लेना है तो भगवान को भी एक उसके आसपास में एक पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट करके देनी पड़ती है। और जब भी मंदिर में धन का दुरुपयोग होता है या कोई हेरा फेरी की समस्या आती है तो ये मंदिर विवादों में गिर जाता है। आप पूरी इंडियन हिस्ट्री की मंदिर के बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुराने 1000-2000 साल पहले के कितने मंदिर आज की तारीख में लाइव में प्रेजेंट में अच्छी कंडीशन में या तो एक रेप्यूटेड पोजीशन में 100 से 150 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो आपका कहना है ये जो विवादित जगह है, जो सालों से वहाँ पे विवाद चल रहा है, तो उसका भी कहीं न कहीं कारण ये जगह आप बता रहे हैं? अगर भूमि में लैंड में पावर नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, लैंड का वास्तु भूमि का वास्तु सही नहीं है, तब भी ये प्रॉब्लम आएगा। लैंड में पावर नहीं है तो भगवान में भी पावर नहीं आएगा, तब जमीन की भूमि की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। वो एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है तब वो अपना नेगेटिविटी इफेक्ट देने की स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बोलते हैं लीगल प्रॉब्लम जनरेट होते हैं, आकस्मिक दुर्घटना होती है, उसका मंदिर के साथ जुड़े हुए भक्तों की आस्था कम हो जाती है। क्या मंदिर को भी वास्तु दोष लगता है या उसको भूमि दोष उसको भी असर करता है? भारत देश में हर एक कोने में मंदिर है, मंदिर तो बहुत बने हैं, तो उसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं गलती रह गई, भूमि में गलती है, उसका शेप में गलती है, उसके शिल्पशास्त्र में गलती है। हेलो नमस्कार मित्रों, विश्वास डिजिटल के इस पॉडकास्ट सेशन में मैं पारस पंड्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब कोई आदमी अपनी जिंदगी से हार जाता है या उसके रिश्ते टूटने लगते हैं या उसको बिजनेस में लॉस होता है या कई बार उसको दगे जैसी स्थिति आती है, जब अकेला होता है तो वो एक जगह हरगिज जाता है और वो जगह है मंदिर। मंदिर हमारे यहाँ एक आस्था का केंद्र है, एक वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, मगर कई सालों से हम देख रहे हैं कि मंदिर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है कि जिससे आम आदमी के जीवन में उसके परेशानियों का हल ढूंढने की बजाय वहाँ पर कुछ ऐसी क्रियाएं होती है कि जैसे मान लीजिए चोरी है, डकैती है। और वही मंदिर में जब करोड़ों लोग आस्था और श्रद्धा लेके पहुँचते हैं तब वहाँ पर से अगर उनको कुछ नेगेटिविटी मिले, अगर उसको नकारात्मकता मिले तो वो आदमी कहीं ना कहीं हताश हो जाता है। आज के समय में जैसे मान लीजिए मंदिर में चोरियां हो रही है और उसकी जगह पे पारदर्शिता और मैनेजमेंट की कमी, चाहे आप कुछ भी कह दीजिए, मगर ऐसी घटनाएं से आम आदमी के जीवन में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा असर होता है। और कोई भी मंदिर हो, चाहे पुराना हो या नया हो, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति सोना, चांदी, हीरा जवेरात या भेंट या दान नहीं होता है। उसकी बड़ी संपत्ति होती है उसके भक्तों की श्रद्धा, उसके भक्तों की विश्वास। और जब कभी यह विश्वास आहट होता है तब कहीं न कहीं मंदिरों के नाम पे एक ठेस पहुंचती है, सनातन धर्म के ऊपर एक ठेस पहुंचती है। और आज हम इसी विषय पे चर्चा लेके आए हैं कि मंदिर का वास्तु जो आज तक कभी भी कहीं भी कोई भी चैनल में नहीं दिखाया गया, मंदिर का झगड़ा दिखाते हैं, मंदिर का विवाद बताते हैं, मंदिर का ट्रस्टी विवाद बताते हैं, पुजारी विवाद बताते हैं, पर कहीं भी कोई भी आज मंदिर वास्तु के बारे में बात नहीं कर रहा है। और आज हम इसीलिए ये हमारा एकदम यूनिक टॉपिक लेके आए हैं, मंदिर का वास्तु दोष। और इसके लिए हमारे साथ है श्री धीरेन भाई शाह, जो 32 साल से ये वास्तु के फील्ड में है और उन्होंने 3500 से ज़्यादा लाइव शो कवरेज किए हैं और 11 पुस्तकें लिखी है वास्तु के विषय में। इनके साथ ये वास्तु, मंदिर वास्तु का जो भी दोष है और ये किस तरह से होता है, क्या होता है, ये दुर्घटनाएं होती है मंदिर में, जहाँ करोड़ों लोगों का विश्वास होता है मंदिर में, वहाँ वास्तु दोष के कारण क्या क्या परिस्थितियाँ उद्भव सकती है, और बहुत डिटेल में जानेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहे। आज का पूरा पॉडकास्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। तो धीरेन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो धीरेन सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपको कब ऐसा लगा कि भी मुझे ये फील्ड में जाना है और ये फील्ड मेरे लिए बेस्ट है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं 35 साल पहले मैं बिजनेस करता था
तब मैंने बहुत सारी कठिनाई फेस की, और वो कठिनाई फेस करते करते मेरे माइंड में ऐसा आया कि कई सारे बिजनेसमैन को, कई सारे परिवार को बहुत सारी कठिनाई, परेशान, कंटिन्यूस डिफिकल्टी देती है लाइफ में। तो उसके लिए डिफिकल्टी कम होने के लिए कौन सा रास्ता है, किस तरह का रास्ता है। और मेरा एक शौक था पढ़ने का, स्टडी करने का, R&D करने का। तो मैंने वास्तु की, मेरे पास बुक आई, मैंने स्टडी की। पहले मैंने अपने फैमिली पे, अपने रेसिडेंस में, अपनी ऑफिस में अप्लाई किया। हाँ जी। और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बाद में मेरे को ऐसा लगा कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसकी जगह अगर ये लाइन को मैं डेवलप करूँ तो मैं बहुत सारे परिवार को सुखी कर सकता हूँ। खूब सरस। और वो परिवार को सुखी करने की, हैप्पीनेस देने के लिए मैंने ये फील्ड चुना। और कंटिन्यूस उसके स्टडी करके गया, R&D करके गया, प्रैक्टिस करके गया। तब मैंने बहुत सारे रिजल्ट पॉजिटिव लिए, बहुत सारे मैंने नई नई बात देखी जो अपने शास्त्रों में, पहले के शास्त्रों में पढ़ी थी। सिर्फ चीज आगे पीछे करने से पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अगर चीज या तो स्ट्रक्चर अगर गलत डायरेक्शन में हो गया था तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। और आज की तारीख में मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं इंडिया और इंडिया के बाहर बहुत घूमता हूँ, सभी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट हाउस है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, सभी का मैं प्लान भी देता हूँ बंगलोर से। और तब मैंने वो देखा है कि मैं अपनी पार्टी को ऐसा बताता हूँ, आप मेरे को आपके कोई भी बात मत बताइए, आप आपका मैप या तो आपकी जगह पे मेरे को लेके जाइए। मैं आपकी कठिनाई, आपकी तकलीफ मैं आपको सामने से बताऊंगा। बहुत अच्छा। उसमें मेडिकल, मेंटली लेवल, सोशल लेवल और फाइनेंशियल लेवल पे। और ऐसे काम करके गया तो बाद में मेरे को एक इंटरेस्ट हुआ कि मंदिर का वास्तु के बारे में सोचना चाहिए। सही है, जहाँ से हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मंदिर का वास्तु क्या सोचना चाहिए। और मैं जैन होने के हिसाब से मैंने जैन टेम्पल्स, देरासर का और उपासरी का और दूसरे धर्म के, हिंदू धर्म के सब मंदिर का स्टडी करना चालू किया। और उसमें मैंने फ्री ऑनररी सर्विस देना चालू किया। और बहुत अच्छा रिजल्ट देना है मेरे को मिल रहा है। तब मेरा उसमें बहुत इंटरेस्ट मेरे को लगा कि ये सब्जेक्ट वाकई बहुत अद्भुत है। जब भगवान स्थापित होते फिर भी वो सब्जेक्ट भगवान स्थापित होने के बाद में भी उसके आसपास की जगह की एनर्जी, उसकी स्ट्रक्चर की, जो शिल्प शास्त्र के स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। कई जगह पे गलती रह जाने के हिसाब से बहुत सारी डिफिकल्टी मिलती है। ये बात बहुत समझने वाली बात है। और मैंने बहुत डिप में गया, बहुत डिप में जाते जाते मैंने एक एनालिसिस करना चालू कर लिया कि अगर मंदिर का वास्तु सही नहीं हुआ तो मंदिर के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उसकी लाइफस्टाइल में भी बहुत डिफिकल्टी आती है, उनके परिवार में भी बहुत डिफिकल्टी आती है, उस गांव में भी बहुत डिफिकल्टी आती है। ये भी बात सच है। मंदिर का वास्तु बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। और मंदिर का वास्तु और भगवान की स्थापना सही है तो गांव, वो उसके साथ जुड़े हुए सभी परिवार सब बहुत हैप्पीनेस प्राप्त करते हैं। सही बात है। और आज हमारा टॉपिक भी यही रहेगा, पूरा अपने उसके ऊपर डिटेल पे चर्चा करेंगे और अपने प्रेक्षकों के साथ साझा करेंगे, आपके अनुभव साझा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पे आए, पधारे। तो आइए शुरू करते हैं श्री धीरेन्द्र सर के साथ, और उनका जो भी ये बहुत सालों का अनुभव रहा है वो हमारे साथ साझा करेंगे और हम उसको पूरा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि मंदिर का वास्तु हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हम सब की पॉजिटिव ऊर्जा के लिए, सकारात्मकता के लिए, हमारी श्रद्धा के लिए, हमारे विश्वास के लिए ये हमको कितना, हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में हमको कितना ये असर कर सकता है वो हम जानेंगे श्री धीरेन्द्र सर के साथ में। तो धीरेन्द्र सर, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि बहुत सारे मंदिर में भगवान की स्थापना होती है, मूर्ति की स्थापना होती है, उसका शिलान्यास होता है और उसके बाद वहाँ पे समस्याएं चालू होती है, तो उसका रीजन क्या होता है, उसका कारण क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बहुत बेसिक सवाल है कि कई सारे मंदिर और भगवान की स्थापना मंदिर में भगवान की स्थापना जब भी करते हैं, बाद में, उससे पहले और उसके बाद में बहुत सारी कठिनाई आती है, अड़चन आती है, बहुत डिफिकल्टी आती है।
तो उसका बेसिक रीजन क्या है, तो उसके बारे में बहुत सारे पॉइंट है। एक पॉइंट नहीं है, एक बात समझ लीजिए, एक पॉइंट नहीं, बहुत सारे पॉइंट है। अभी हर एक पॉइंट पे अपने डिस्कशन करने जाएंगे तो कर सकते हैं, डीपली भी कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक पॉइंट आपको मैं देना चाहूंगा जिसमें मेरी बहुत पकड़ है, उसकी मैं बात करूंगा। मंदिर पहले के समय में ऋषि मुनियों जगह अच्छी है कि गलत है बहुत अच्छी तरह परख के बाद में वो जगह पे मंदिर बनाते थे और आसपास की सिचुएशन को भी स्टडी करते थे। मंदिर बनाने की पहली बात। दूसरी बात, मंदिर के शिल्प शास्त्र और विधि विधान में बहुत आचार विचार बहुत उच्च कोटि का था। अब भाई समय और काल चेंज होने के बाद में कई सारी गलतियां रह जाती है, शिल्प शास्त्र में, विधि विधान में, वास्तु में, भूमि में। और मंदिर बनाने का इतना उत्साह होता है, तब देखते नहीं है कि कौन सी गलती किधर रह गई, क्योंकि स्टडी नहीं करते। मंदिर बना लेते, कठिन आती उसमें फाइनेंशियल फ्लो का किधर से भी एडजस्टमेंट करके भी मंदिर बना लेते, प्रतिष्ठा कर लेते। लेकिन बेसिक पॉइंट ये है कि मंदिर में भगवान की स्थापना करने से सिर्फ काम नहीं खत्म होता है, भगवान का भी आशीर्वाद लेना है तो भगवान को भी एक उसके आसपास में एक पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट करके देनी पड़ती है, उसका रिस्पेक्ट रखना पड़ता है, उसके सामने कई सारे आर्थिक सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। ये बेसिक पॉइंट है। अगर इसमें कोई गलती है तो वो गलती किस तरह से आती है वो भी बात समझ लीजिए। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, अगर भूमि गलत रहेगी, अगर भूमि में लैंड में पावर नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, और पॉजिटिविटी बनाने के लिए जो भी उपाय करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कसर रह जाती है, तब वो भूमि अपने मुताबिक प्लान बनाएगी, अपने मुताबिक सब कुछ अरेंजमेंट करेगी, वो कठिनाई तब से भुगतने चालू हो जाती है, तब से भुगतने चालू होता है। कहीं मैंने मंदिरों में देखा है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी बहुत सारी आती है, स्टाफ का प्रश्न बहुत सारे आते हैं, कहीं दफे काम कंप्लीट ही नहीं होता है, 5-10 सालों के बाद में भी काम कंप्लीट। तब एक बात बेसिक वो है कि लैंड को सही नहीं होने की, लैंड को पॉजिटिव बनाना चाहिए। ये बात बहुत बेसिक है, ये बात समझ के चलिए। लैंड में पावर नहीं है तो भगवान में भी पावर नहीं आएगा। मेरा स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह समझना, लैंड में पावर नहीं है, लैंड में कोई गलती है, लैंड का वास्तु, भूमि का वास्तु सही नहीं है, 8 दिशाओं सही नहीं है, तब भी ये प्रॉब्लम आएगा। तो आपका कहना है ये जो विवादित जगह है, जो सालों से वहाँ पे विवाद चल रहा है, 1000 साल पहले मंदिर था, फिर मस्जिद था, फिर मस्जिद गया, फिर मंदिर बना, और अभी भी मंदिर बनने के बाद भी अभी एक और विवाद आया है यहाँ पे, तो उसका भी कहीं ना कहीं कारण ये जगह आप बता रहे हैं। एक दूसरी बात भी आपको साथ में मैं बताऊंगा। आपने नाम नहीं बोला, लेकिन मैं नाम भी बोल दूं, आप जो बात करना चाहते हैं, राम मंदिर की बात बता रहे हैं। हाँ जी। राम मंदिर के अलावा भारत देश में कई सारे ऐसे तीर्थ हैं, कई सारे पुराने तीर्थ हैं, उसमें बहुत सारे विवाद भी चल रहे हैं, घपले भी बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारी डिफिकल्टी भी, और मैनेजमेंट और ट्रस्टियों का कोर्ट केस भी चल रहा है, बहुत सारी जगह पे ऐसे है। और आप हिस्ट्री भी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मुगल साम्राज्य से पहले से भी मंदिरों का नाश होना, मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं घपले होना, ये सब कंटिन्यूस बनते हैं। अच्छा। तो आप पूरी इंडियन हिस्ट्री की मंदिर के बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुराने 1000-2000 साल पहले के कितने मंदिर आज की तारीख में लाइव है। जैसे सोमनाथ मंदिर है अपना, बहुत सारे मंदिर है, सोमनाथ द्वारका है, बहुत सारे मंदिर है, इसमें बहुत, फिर भी आप गिनने जाएंगे ना तो पूरे भारत देश में आज की तारीख में लाइव में, प्रेजेंट में, अच्छी कंडीशन में, या तो एक रेप्यूटेड पोजीशन में 100 से 150 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, सही किसी भी जैन धर्म का के किसी भी धर्म का। ये बहुत समझने वाली बात है हिंदू संस्कृति के लिए। ओके। कहीं ना कहीं एक दूसरी बात भी एक पूछना मैं चाहूँगा आपसे कि धीरेन्द्र जी, ये कोई भी ऐसा मंदिर अपने भारत में है जिसके ऊपर ये कभी कोई दुर्घटना न घटी हो? वास्तु और भूमि के सिद्धांतों के मुताबिक आज की तारीख में बहुत अच्छा मंदिर, उसका एनालिसिस करो तो तिरुपति बालाजी मंदिर है। उसके हर एक सिद्धांत उसके साथ जुड़े हुए हैं। ओके।
ये 100% बात सही है, आप टैली कर सकते हैं। मैं जैसे ये बात बता रहा हूँ, जैसे ये सोमनाथ मंदिर पे बहुत सारे हमले हुए और उसको कई